बच्चों ये मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स मौजूद हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, जबकि इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है थीटा, 30 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो। सो अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे मिलता है एक नया वेक्टर। वो नया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, नीचे भी हो सकता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये वेक्टर ऊपर होगा या नीचे होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तरतीब कैसी है, मीन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। सो अगर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए से बी की तरफ जाएं तो अंगूठा ऊपर की तरफ इशारा करें। सो ए क्रॉस बी नया वेक्टर देगा ऊपर की तरफ, सो बी क्रॉस ए नया वेक्टर देगा नीचे की तरफ। अब ए क्रॉस बी में जो नया वेक्टर आएगा या बी क्रॉस ए में जो नया वेक्टर आएगा, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी हमें नया वेक्टर मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो इस प्लेन के और दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। मीन ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर। सो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी एक नया वेक्टर मिलता है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट सपोज इस ए की वैल्यू 4 यूनिट है, बी की वैल्यू 3 यूनिट है और बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू 4 यूनिट्स, बी की वैल्यू 3 यूनिट्स और साइन के साथ एंगल लग गया 30 डिग्री। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू मुझे बच्चों क्या मिलेगी, 6 यूनिट, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। और अगर मैं बी क्रॉस ए ले लूं तो मुझे दोबारा एक नया वेक्टर मिलेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 6 यूनिट, लेकिन नीचे की तरफ। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 6 यूनिट, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी 6 यूनिट। फर्क क्या है, ए क्रॉस बी नया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए नया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। मीन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो बच्चों पूरी